एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है एक माउंटेन जहाँ पे कि सारे डीमन स्लेयर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में मिस्टर उजुई के साथ। और मिस्टर उजुई उन सबको काफ़ी ज़्यादा कड़ी ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, उनकी बेसिकली वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। और यहाँ पर जितने भी डीमन स्लेयर्स होते हैं उन सबका हालत ख़राब रहता है। मास्टर उजुई के ट्रेनिंग में इन सब का हालत खराब हो रहा था, तो मास्टर उजुई कह रहे थे अगर तुम्हें मेरी ट्रेनिंग में ये ऐसी हालत हो रही है तो मित्सुरी ओबुनाई और बाकी सब हाशिरा के ट्रेनिंग में तुम लोग की क्या हालत होगी। एंड उसके बाद ही मास्टर उजुई देखते हैं कि जो हमारा तांजीरो होता है वो भी रिकवर्ड होके आ गया होता है, और वो तांजीरो से बहुत दिनों बाद मिलता है और तांजीरो भी उससे बहुत दिनों बाद मिलते हैं। मास्टर उजुई तांजीरो से ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहा होता है कि ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने वाली है, लेकिन तांजीरो यहाँ पर उल्टा खुश हो रहा होता है। और जब तांजीरो की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है वो सबसे आगे, हर वक्त सबसे आगे चले जा रहा होता है। और जैसे इन सब लोगों को ऐसे दौड़ने में मुश्किल हो रही थी, वो भाई ऐसे दौड़ रहा था और भाई वो ऐसे प्रैक्टिस भी कर रहा था। और तांजीरो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश होता है हाशिरा से ट्रेनिंग लेने के लिए। और उसके बाद हमें मास्टर उजुई की तीनों वाइफ को दिखाई जाती है जो कि तांजीरो के संग बात कर रही होती है बहुत, कि वो लोग बहुत दिनों बाद मिले। और फिर मास्टर उजुई की तीनों जो वाइफ होती है वो मास्टर टेंगन के बारे में बता रही होती है, काफ़ी ज़्यादा करे ट्रेनिंग देते हैं। और तांजीरो कहता है हाँ बात तो सही है। फिर मास्टर उजुई की वाइफ तांजीरो को खाने के लिए सूप देता है और कहती है कि जल्दी से खा लो ताकि ट्रेनिंग तुम लोग अच्छी तरीके से कर पाओ। और फिर हमें दिखाए जाते हैं दो डीमन स्लेयर जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि किसकी नाइट ड्यूटी है। और फिर एक दूसरा डीमन स्लेयर कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारी जगह नाइट में चला जाऊं, क्योंकि जो नाइट में जाते हैं उसको सुबह की ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ती है। और मास्टर तेंगेन इन सबसे गुस्सा होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है रात के सीन में जहाँ पे ये दो डीमन स्लेयर पेट्रोलिंग करने को जा रहे होते हैं और वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि बहुत दिनों से जो कि डीमंस होते हैं वो दिखाई नहीं दिए, तो क्या इसका मतलब ये है कि डीमंस का खात्मा हो गया। और फिर एक लड़का जो होता है उन दोनों में से वो हाइड हो जाता है और दूसरा जो लड़का होता है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और उसके बाद जैसे ही वो मतलब बाहर आते हैं कहते हैं कि ये मजाक था, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर हमें एक गली दिखाई जाती है जहाँ से कि हमें एक आँख दिखाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक आंख के जैसा क्रिएचर बाहर निकल रहा होता है। अगली सुबह मास्टर टेंगेन सब लोगों को एक के ऊपर एक जाने के ट्रेनिंग में कहते हैं और तांजीरो उन सब में से सबसे ज़्यादा हट्टा कट्टा इंसान को लेता है और वो सबसे आगे दौड़ रहा होता है, मतलब टॉप में, मतलब सबसे आगे जा रहा होता है। और मास्टर उजुई वो देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे और बाकी सब डीमन स्लेयरों का तो हाल ख़राब हो गया था। फिर खाने के वक्त तांजीरो से पूछते हैं कि अपर मून से फाइट करने का कैसा लगता है, तो कहते हैं कि अपर मून से फाइट करना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, तुम्हारी हड्डियाँ भी टूट जाएगी, वो तुम्हें उठाकर फेंक देगा, लेकिन क्योंकि तुम जिंदा हो तुम फिर से उससे लड़ पाओगे और वो तुम्हारी फिर से तुम्हें उठा के फेंक देगा। ये सब देख के बाकी डीमन स्लेयर का हालत खराब हो जाता है। और फिर मास्टर उजुई कहते हैं कि जाओ पहाड़ का एक चक्कर लगा के आ जाओ सारे बंदे। और जो पहाड़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और सबकी तो ऐसे हालत निकल ही गई होती है, लेकिन तांजीरो हमारा फुल कॉन्फिडेंस था। और फिर उनकी जो तीनों वाइफ होती है वो तांजीरो से गुड लक कहती है और तांजीरो चले जाता है यहाँ पर पहाड़ में। और फिर हमें दिखाया जाता है पिछले एपिसोड 1 का सीन जहाँ पे कि मिस्टर ग्यू और तांजीरो बैटल कर रहे होते हैं नूडल्स खाने का। और मिस्टर ग्यू कहते हैं कि मैं ये लास्ट प्लेट है और तांजीरो कहते हैं कि ये खा सकते हैं लेकिन ये खाएंगे नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन जहाँ पे कि ओबोनाई और विंड हाशिरा दोनों बात कर रहे होते पिछले, मतलब एपिसोड 1 में जो हुआ था कि कैसे उन लोगों ने पहली बार जो इन्फिनिटी कैसल देखा था, वो जब कैसल में कूदे उसने डीमन को ऑलमोस्ट मार ही दिया था, लेकिन अचानक से एक इन्फिनिटी कैसल का जो गेट है वो ओपन हो जाता है। और इससे वो दोनों सोच रहे होते कि क्या डीमंस कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं और ओबोनाई यहाँ पर पता नहीं क्या उसको क्या हो जाता है। लेकिन अभी जो विंड हाशिरा होता है वो कहते हैं कि क्यों ना एक बार दो हाथ हो जाए। और फिर तांजीरो को दिखाया जाता है जो कि उनकी तीनों वाइफों की मदद करती है और
उसको चाय देते हैं मतलब तांजीरो को। और फिर तांजीरो यहाँ पर भाई काफ़ी ज़्यादा शक लगाना होता है, और भाई ये बंदा मतलब मास्टर उजुई की जो तीनों वाइफ है वो उसको थैंक्स कर रही होती है कि अगर उसकी बहन नहीं होती तो मास्टर उजुई अभी जिंदा नहीं। ये सुन के तांजीरो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, और फिर मास्टर उजुई की तीनों वाइफ कहती है कि तुम हमसे वादा करो कि तुम मोजान का खात्मा करोगे। और फिर हमें दिखा जाता है मास्टर उजुई जो कि कह रहे होते हैं कि आज तुम्हें पहाड़ की दौड़ लगाने वाली ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी, बदले में एक दूसरी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तो चलो पहाड़ में। और जैसे ही पहाड़ में जाते हैं वो लोग बताते हैं कि भाई डीमंस का जब तुम्हारा सामना होगा वो तुम्हारे रात को टाइम का होगा, और मास्टर उजुई डीमन बने हुए होते हैं जो कि बाकी सारे डीमन स्लेयरों को हंटिंग करने का आया था, और तांजीरो का काम था उन अपने साथियों को बचाने का। और तभी एक बंदे को तो मिस्टर उजुई सुला भी देता है, और फिर हमें दिखाया जाता है मिस्टर उजुई जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है अपने एक हाथ के साथ भी। और फिर तांजीरो और मिस्टर उजुई 1v1 बैटल कर रहे होते हैं, जहाँ पे कि मास्टर उजुई काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं तांजीरो की इतनी ज़्यादा अच्छी स्किल्स देखने के बाद, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया होता है। और फिर बाकी सारे डीमन स्लेयर मिलकर मास्टर उजुई पे हमला करते हैं, और मास्टर उजुई काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग पहाड़ से जब लौट कर आए होते हैं, और उसकी अगली सुबह हमें दिखाया जाता है मास्टर उजुई जो कि तांजीरो को कहता है कि तुम्हारा अब यहाँ पर कुछ सीखने का नहीं रहा, तुमने मेरी जो टेस्ट है वो पार कर ली है, तो तुम दूसरे टेस्ट में चले जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है उनकी तीनों वाइफ जो कि तांजीरो को कुछ खाने को देती है सफ़र में जाने के लिए। और फिर जितने भी डीमन स्लेयर होते हैं तांजीरो को कहते हैं कि मैं ट्राई करूँगा जल्दी से तुम्हारे पास आने को। बाकी डीमन स्लेयर तांजीरो से कहते हैं, और उसके बाद तांजीरो उन लोगों से लास्ट मीटअप करके वो चले जाता है यहाँ पर दूसरे डीमन स्लेयर मिस्ट हाशिरा की ट्रेनिंग में, जहाँ पे कि भाई मिस्ट हाशिरा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ट्रेनिंग दे रहे होते हैं सबको, और वो दे रहे थे भाई तलवारबाजी का ट्रेनिंग। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है।